तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको हम M1 R5 की थ्योरेटिकल क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने आपको बताया कि ओ लेवल क्या है, आखिरकार ओ लेवल कैसे करें, ओ लेवल का सिलेबस क्या है, ठीक है, और चारों पेपर कौन कौन से हैं। और इस वीडियो में हम इस सीरीज में आज से स्टार्ट करेंगे M1 R5। ओके, M1 R5 जिसे कहते हैं IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। नेटवर्क बेसिक्स, ये आपके बुक का नाम है, IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक M1 R5। तो सबसे पहले M1 R5 में आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या है, ये बताते हैं हमको। सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स, जनरेशन, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी एंड टाइप ऑफ मेमोरी। ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर का नाम होगा, जिसमें से पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन क्या क्या है कंप्यूटर्स की, एंड डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, एंड मेमोरी एंड टाइप ऑफ मेमोरी क्या है। एंड सेकेंड जो चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा आपका OS, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू OS, कि आखिरकार OS क्या है, एंड टाइप्स ऑफ OS, थर्ड रहेगा आपका फीचर्स ऑफ OS, एंड बेसिक्स OS, कि आखिरकार बेसिक OS कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, ये आपको। फिर थर्ड चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो रहेगा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या है स्टूडेंट्स? लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके 6 सॉफ्टवेयर आते हैं, जिनमें आपके सिलेबस में 3 सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, एंड थर्ड आएगा आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो स्टूडेंट्स ये 3 चैप्टर्स हैं आपके। आगे देखते हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट
इंट्रो टू नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन एंड वैन। ये आखिरकार क्या है? फिर फोर्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा टोपोलॉजीज कौन सी हैं एंड उनके टाइप्स। इसी में आपको पढ़ाया जाएगा आईपी, मैक एड्रेस क्या है एंड ब्राउजर एंड सर्च इंजन क्या है। ओके स्टूडेंट, फोर्थ चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा। फिर आगे आते हैं फिफ्थ नंबर चैप्टर पे, ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग। इसमें पढ़ाया जाएगा आपको इंट्रो टू ईमेल, कि आखिरकार ईमेल क्या है, ईमेल का यूज कैसे करें, ईमेल का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, एंड फिर फीचर्स ऑफ ईमेल, ईमेल के फीचर्स कौन कौन से हैं, द यूज ऑफ ईमेल, ईमेल का यूज कैसे करें, एंड फोर्थ में आपको पढ़ाया जाएगा सोशल नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स क्या है एंड ई गवर्नेंस क्या है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में क्लियर की जाएंगी। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, सिक्स नंबर चैप्टर जो रहेगा आपका फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, कि आखिरकार फाइनेंशियल के कौन कौन से टूल्स हैं, फोन पे, गूगल पे एंड अमेजॉन पे, पेटीएम, ये आखिर कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, क्या हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, कब आविष्कार हुआ इनका, एंड इनके ऑनर कौन है। फिर आपको बताया जाएगा यूएसएसडी, आईएमपीएस एंड IMPS and RTGS, okay, and ETC, ये सब जो भी बैंकिंग से रिलेटेड चीजें हैं सब कुछ इसमें बताया जाएगा। ओके, फिर 7 नंबर चैप्टर आता है आपका साइबर सिक्योरिटी एंड IoT, जिसमें आपको बताया जाएगा इंट्रो टू साइबर, एंड हैकिंग, वायरस, थ्रेट्स, एंटीवायरस, मालवेयर्स, ये आखिरकार क्या है। फिर 3rd नंबर IoT क्या है,
डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिटकॉइन क्या है, वीआर क्या है। वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये आपके टोटल 7 चैप्टर हैं M1R5 के। पहला कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा ओएस, तीसरा लिब्रे ऑफिस एंड चौथा इंटरनेट ऑफ नेटवर्किंग, पांचवा ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग, और फिर आपका आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी एंड आईओटी। ये आपको इतना सिलेबस आपको M1R5 में पढ़ना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से। है कंप्यूटर फंडामेंटल। ये रहा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल में। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है फ्रेंड्स? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? कैलकुलेशंस करना। और कंप्यूटर करता क्या है? हमारी कैलकुलेशंस करता है। आखिरकार कंप्यूटर हमारी बाइनरी लैंग्वेज में कैलकुलेशन करता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? जो 0 और 1 की भाषा होती है उसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो लैंग्वेज होती है वो इस तरीके से होती है: हाई लेवल, असेंबली एंड लो लेवल, जिसे कहते हैं मशीन लेवल। हाई लेवल में वो लैंग्वेजेस आती हैं जैसे पाइथन हो गई, PHP हो गई, HTML हो गई, C लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई। ये सब हमारी क्या है? हाई लेवल है। असेंबली लैंग्वेज में जैसे कोबोल, पास्कल, ये सब क्या है? हमारी असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जैसे हमारी, जिसे कहते हैं बाइनरी, बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा। इसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो 0 1 की भाषा होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? जब हम कोई भी इनपुट हम अपने कंप्यूटर में देते हैं, कोई भी अगर हम इनपुट हमें कंप्यूटर में अपने देते हैं, तो क्या करता है? वो उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। 0 और 1 में उसे कन्वर्ट करेगा, तब वो समझेगा आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं, तब वो आपको प्रोसेस करके आउटपुट में उसे कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसमें इसी तरीके से कहा गया कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा निर्देश लेता है और हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति क्या है? लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणनाएं करना। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वह यूजर के द्वारा, यूजर का मतलब हम जब तक उसके अंदर इनपुट नहीं देंगे तब तक वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट नहीं दे सकता, हमें उसमें इनपुट देना पड़ेगा। तो क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा निर्देश लेता है और आउटपुट देता है। क्लियर? सेकंड देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। ये आपके कंप्यूटर का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। फिर देखिए सर, फादर्स ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। संगणक हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को संगणक। आगे देखते हैं। कंप्यूटर के देखिए मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं। जब हमारा कंप्यूटर बनाया जाता है, सबसे पहले उसमें लगाया जाता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस,
प्रिंटर, सीपीयू, स्पीकर। देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रिंटर और स्पीकर है ये ऑप्शनल होता है। आपके मुख्य पार्ट है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। ये आपके मुख्य पार्ट है। प्रिंटर और स्पीकर ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाइए, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके इन 4 पार्ट से ही आपका पूरा कंप्यूटर असेंबल हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। फिर आप बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के भाग कितने हैं? देखिए स्टूडेंट, जो हमारा कंप्यूटर है 2 भागों से मिलकर बना है, सभी लोग जानते हैं। पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। कंप्यूटर हमारा कितने भागों से मिलकर बना है? 2, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसे सही से समझते हैं इस तरीके से डायग्राम के अनुसार। ये देखिए डायग्राम बनाया है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के। अब देखिए स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग होते हैं सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर के ये देखिए पार्ट्स हैं हार्डवेयर के। तो स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पहले नंबर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के वे भाग जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं? हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए कंप्यूटर को और उसे आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी इनपुट दिया, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है तो हम उसमें दिखाई ही नहीं देगा कुछ। अब दिखाई नहीं देगा तो उसे इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो प्रोसेस नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाया गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के वो भाग जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से बनाए जाते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को समझ के हमें आउटपुट देते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से इनबिल्ड होते हैं, जिन्हें हमारे कंप्यूटर सिस्टम से हटाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कंप्यूटर लेकर आए या फिर आप मोबाइल फोन लेकर ही आए, तो जैसे आप लेकर आते हैं उसका स्विच ऑन करते हैं या कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन लेकर आते हैं, आप मोबाइल फोन को ऑन करते हैं तो पहले से कौन कौन से सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होते हैं? गूगल हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, गैलरी हो गया। इन्हें आप अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फोन से नहीं हटा सकते। इनको हटाना, आप मोबाइल फोन हटाइए, दूसरा लेकर आएंगे, फिर से वही। तो वैसे ही होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके कंप्यूटर में पेंटिंग हो गया, जिसमें आप पेंट बनाते हैं, नोटपैड पे जो लिखते हैं, रिसाइकिल बिन हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो स्टूडेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम अपने यूज के लिए बनाते हैं, यूज के लिए अकॉर्डिंग हम लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने फोन लेकर आए हैं, फोन में हमने पहले से जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो सिस्टम हो गए। अब प्ले स्टोर से जो हमने यूज के लिए उसमें डाउनलोड करेंगे वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे क्रोम हो गया, और बहुत सारे ऐप होते हैं जो हम अपने इस्तेमाल के लिए उसमें इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन में टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग करना चाहते हैं आप अपने कंप्यूटर में तो टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करेंगे। आप अगर उस पर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस, एमएस ऑफिस जैसी चीजें इंस्टॉल करेंगे। क्रोम वगैरह इंस्टॉल करेंगे जिसे इंटरनेट सर्च कर सकें। ये सब क्या होंगे? आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इन्हें क्या करते हैं आप? जब मर्जी हो तब इंस्टॉल कर लीजिए, जब मर्जी हो आपकी हटा दीजिए। तो वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। जैसे एंटीवायरस, ये क्या होते हैं? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये ना सिस्टम में आते हैं ना अपने एप्लीकेशन में आते हैं, क्या है? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। फिर बात आती है हार्डवेयर की। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनमें जो चाहे बदलाव कर लें, जैसे चाहे उसे टच करें, ठीक? वो क्या है? हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, स्पीकर, ये सभी भाग क्या है? हमारे हार्डवेयर हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? इसी के साथ
आप को अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक। या फिर वी केयर फाउंडेशन, नवीन चौक नियर जनता हॉस्पिटल के पास आके आप इंस्टीट्यूट में आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्लास कर सकते हैं। ओके, आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।